लखनऊ की राजधानी में खास तौर पे आपको जानकारी मिल रही है कि 21 तारीख को नई सरकार की गठन होगी। हमारे बीच शैलेंद्र सिंह पप्पू हैं, राजेश जी, हनुमान सिंह जी हैं, इसमें लखनऊ में हैं। अभी इन्होंने दयाशंकर जी से मुलाकात की, केतकी सिंह से मुलाकात की और लखनऊ की राजनीति में भी आप एक अलग पहचान रख रहे हैं। इस समय युवा चेहरा हैं, खास तौर पे इस सरकार में, खास तौर पे चुनाव में बड़ी अच्छी भूमिका निभाया इन्होंने, शैलेंद्र सिंह पप्पू। आइए बात करते हैं कि अब आगे की क्या रणनीति है। खास तौर पे रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से रहे हो। आइए हम बात करते हैं शैलेंद्र सिंह पप्पू से, क्या है आज का लखनऊ में क्या चल रहा है जी। देखिए, इस समय पूरा लखनऊ में भगवा रंग से रंग गया है और सबसे पहले तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूं और साथ में आने वाले होली पे भी मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। रहा दूसरी बार हम लोग के जो मोदी जी, योगी जी की सरकार बन रही है 21 तारीख को, तो हमने पहले भी दिखाया है करके कुछ राशन और शासन। हमने जो राशन दिया है उस पे हमारा निश्चित तौर पे जो गरीब, आज देखे होंगे कोई भी गरीब खाने बिना नहीं मरा होगा। और शासन में आप देखे होंगे योगी जी का, आदरणीय योगी जी के शासन में कोई भी व्यक्ति अपने को असहज महसूस नहीं किया होगा, असहाय महसूस नहीं किया होगा। रात के 12 बजे भी हम लोग के घर की बहू बेटियां निकलने को तैयार है, कहीं भी जाने को तैयार है। कोई भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो घर से निकलने के लिए जा रही है, कोई समस्या नहीं। तो शासन और राशन दो चीज़ हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा सरकार में। अभी आप दयाशंकर सिंह के साथ सुबह 11 बजे दिखे, उनका स्वागत किया उन्होंने, तो वह चर्चा हो रही थी आवास पे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, आपकी क्या इच्छा है? देखिए, हम बलिया के रहने वाले हैं और निश्चित तौर पर बलिया के लोग आदरणीय दयाशंकर सिंह को चाहता है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिले और निश्चित तौर पे माननीय योगी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का और माननीय हम लोग के महामहिम प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद दयाशंकर जी को जरूर मिलेगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग को ये विश्वास है कि माननीय दयाशंकर जी को यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। बलिया की जनता किस रूप में देख रही है दयाशंकर सिंह को? बलिया की जनता बहुत उम्मीद रखी है और निश्चित तौर पर दयाशंकर सिंह जी ने बलिया में माननीय योगी जी के सामने और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो वादा किया है वो कोई छोटे मोटे वादा नहीं है और सारे वादे पर दयाशंकर जी खरा उतरेंगे और सारा वादा पूरा करेंगे और पूरा जनता प्रदेश बलिया का उनके निगाह जो है आशा भरी निगाहों से देख रही है कि अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ है तो एकमात्र कोई है चंद्रशेखर जी के बाद जो हमारे ज़िले में विकास करेगा, उसका नाम है दयाशंकर सिंह। केतकी सिंह से भी मिले आप, उनको भी आपने बधाई दी। केतकी सिंह के लिए क्या संदेश है? केतकी सिंह के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि अगर महिला का दर्जा, अगर कहीं से अगर मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए तो केतकी को इसलिए मिलना चाहिए कि हमने ऐसे कोई छोटे मोटे व्यक्ति को नहीं हराया है। आज तक वहाँ पर भाजपा नहीं अभी कभी कमल खिला पाई और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जैसे महान शख्सियत को हराना ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर माननीय योगी जी, हमको लग रहा है कि उनका आशीर्वाद केतकी पे जरूर मिलेगा। और लखनऊ में आप हैं इन दिनों, कब से हैं लखनऊ में? क्या लग रहा है सरकार कब बन जाएगी? सरकार 21 तारीख को यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि 21 तारीख को यहाँ पर माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के 21 तारीख को हम लोग यहाँ पर योगी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ करते हुए देखेंगे। क्या लग रहा है उस जब शपथ लेंगे तो उसमें मंत्रिमंडल में क्या चेहरा रहेगा पहले राउंड में, या फिर ऐसा चर्चा है क्या? दयाशंकर जी एकदम जरूर चर्चा है और इस बार माननीय योगी जी जब शपथ लेंगे तो साथ में निश्चित तौर पे कुछ पुराने चेहरे से साथ साथ कुछ नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में आएंगे। और ख़ास तौर पे होली ये सामने है और ख़ास तौर पे अपने लोगों के लिए क्या संदेश है? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे तरफ ढेर सारी शुभकामनाएं होली के है और आपस में भाईचारा प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ होली मनाएं और जो भी अंदर मन में एक दोस्ता हो, चाहे चुनाव में दोस्ता हो रही हो, उसको भुलाना है और आपसी गले मिल करके हम होली मनाएं, यही मेरी तरफ से। बलिया की जनता की मांग रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया जुड़े, बाईपास बने, विकास हो, मेडिकल कॉलेज बने। ऐसे में आप अपने नेता दयाशंकर सिंह के लिए क्या संदेश पहुंचाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे बलिया
विकास के मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, इसमें कुछ कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इतना हम लोग जानते हैं, माननीय जोगी जी गए थे तो कहे कि बलिया से मुझे विशेष लगाव है। और जो दयाशंकर ये व्यक्ति हैं, इन मन से बोला था कि दयाशंकर जो ऐसे व्यक्ति हैं जो चलता है तो उसके चेहरे पे एक ही चीज़ लिखा रहता है, और बलिया लिखा रहता है। और बलिया का मतलब आज दयाशंकर है, और दयाशंकर निश्चित तौर पर माननीय जोगी जी का आशीर्वाद मिला है, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिला है। तो फ्लाईओवर पूर्वांचल एक्सप्रेस से बलिया नहीं, हम लोग बिहार तक जरूर एक्सप्रेसवे बनवाएंगे। और मेडिकल जो आप कह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी खुलने जा रहा है। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो शिक्षा से लेकर के, और रोड काफ़ी जाले बुनी जाएंगी। विकास में चार लगने वाला है बलिया में। आप नेताजी, आप रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे थे जी। टिकट नहीं मिला, वहाँ से बसपा जीती। ऐसे में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास क्या रहेगा? रसड़ा क्षेत्र में विकास जरूर होगा। मैंने अपने वहाँ के जनता से मैंने एक वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर जो चीनी मिल है, कताई मिल है, उसको फिर से शुरुआत कराने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। मैं माननीय दयाशंकर जी के माध्यम से माननीय जोगी जी के यहाँ जाऊँगा, और मैं निश्चित तौर पर वहाँ जा कर के और वहाँ के पूरा रसड़ा की जो भी समस्या है मैं उनसे बात करूँगा। और चीनी मिल और कताई मिल की मैं चाहूँगा कि एक बार फिर चालू हो जाए, ताकि वहाँ के किसानों को उससे लाभ मिले, और वहाँ जो बेरोजगारी है उससे भी लाभ मिले। हम पूरे बलिया के नहीं, पूर्वांचल को रोजगार मिलेगा, और किसान को गन्ना की खेती करके हम लोग के एक नई ऊंचाई पर हम जाएंगे। चलिए, ये माना जा सकता है कि भले ही आप रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जो सोच रही है, जिस सोच के तहत आप पार्टी में आए, पार्टी की सेवा में आए, तो उस सोच को डेवलप करेंगे आप। मैं तो एक ही चीज़ सोच के आया, हिंदुत्व की भावना से आया और राष्ट्र प्रेम की भावना से आया। और निश्चित तौर पर वो हम वही करने वाले हैं, देश के विकास के, प्रदेश के विकास में और ज़िले के विकास में। जो मोदी जी का अग्रिम भूमिका है, उनके साथ हम लोग सिपाही हैं, उनके साथ पीछे से हम लोग भी थोड़ा सा अपनी आहुति देते रहेंगे। अब लखनऊ में कब तक हैं? हम जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक रहेंगे। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी में जितने विधायक जीते हैं उनके लिए क्या संदेश है? हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि 5 साल जोरदार अपने क्षेत्र में विकास करें, जोरदार जोगी जी का सहयोग करें, और निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि जितने आताताई हैं उनको सबक सिखाने का भी काम करें। अभी आप शैलेंद्र सिंह पप्पू को सुन रहे थे, उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में भले ही रसड़ा में हम विधायक के पद पर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन कभी जनता को कमी नहीं खलेगी, विकास की गंगा बहेगी। जो तमाम वादे रहे हैं, एक मुद्दा रहा है, वो दिखेगा धरातल पर। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल लखनऊ में हूँ। नमस्कार।